अन्य के दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दो। भैया दोष चिंतन करना तो ठीक है, बुरी बात है, लेकिन गुण का चिंतन करना भी क्यों बंद कर दे? प्रश्न ये उठता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, दोष के बारे में विचार करना बंद कर दो और गुण के बारे में विचार बंद करना कर दो। क्यों? बोला दोष के बारे में विचार करोगे तो शत्रुता हो जाएगी, और गुण का विचार करोगे तो राग हो जाएगा। राग और द्वेष जब तक रहेगा तब तक अभिनिवेश नहीं होगी। राग और द्वेष में फंसे हुए आदमी के जीवन में कभी ज्ञान और भक्ति नहीं आता। अगर किसी के गुण का चिंतन करोगे तो उससे राग हो जाएगा, और किसी के दोष का चिंतन करोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा, और ये दोनों भूत हैं, खतरनाक हैं। इसलिए रमता जोगी बहता पानी। साधु न किसी की निंदा करता है, न साधु किसी की स्तुति करता है, निंदा स्तुति से ऊपर रहता है, न किसी का गुण गाना है, क्योंकि एक ही काफी है, एक तेरे सिवा। उसी के गुण गाने में वो बेचैन रहता है। दूसरे के गुण से उसको क्या मतलब है, और दूसरे के दोष से उसको क्या मतलब है। तो ये शिक्षा दी, भक्ति करो। उसके बाद महाराज फिर क्या हुआ? वो तो गए, दशम स्कंद का पाठ किया उन्होंने, उनकी मुक्ति हो गई। ये प्रेत योनि में जन्म लिया। फिर इसके लिए कथा सुनाई गई। अब यही कथा तुमको 3 घंटा सुनाएंगे पंडित जी लोग। धुंधकारी, धुंधलिका, आत्मज्ञान, आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी। हम तुम्हें 3 मिनट में सुनाएंगे, निकल जा रहे हैं। तुमने बहुत बार सुना भी होगा। मामला बन गया। फिर आए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। अब 7 बांस 7 फट 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 गए, भूत निकल गए। ये सुनने से भी क्या फायदा, छोड़ो। 7 ग्रंथियां होती हैं मनुष्य के जीवन में। जब श्रीमद् भागवत के 7वें दिवस की कथा सुनते हैं तो एक एक दिन एक एक ग्रंथि निकल जाती है, चक्र होते हैं, चक्र का वेदन हो जाता है। बांस टूटने का मतलब यही है। वैदांतिक सार सुनना चाहिए। कथा में सिद्धांत जरूरी है, दृष्टांत इतना हो पर सिद्धांत मूल रूप से अपना लेना चाहिए। हम कथा तो सुन लेते हैं, कहानियां तो सुन लेते हैं, पर सिद्धांत नहीं अपनाते। कहानी सुन बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया हुआ, और तुम क्या अपनाए? तुम्हारे भीतर सिद्धांत आया? सिद्धांत चाहिए। अंत में क्या होता है? अंत में सभी लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं। प्रहलाद भी हैं, अर्जुन भी हैं, इंद्र भी हैं, और सुखदेव जी भी हैं। सुंदर कीर्तन होता है। और अंत में बस एक प्रश्न का उत्तर अब पूछना है। तो जब भगवान राम से किसी ने पूछा कि क्यों बनाया विश्वामित्र को अपना गुरु, तो भगवान राम ने एक ही बात कही कि सुनो, विश्वामित्र अपने जीवन में एक गलती सिर्फ एक ही बार करे, दूसरी बार जब फिर रंभा आई तो उसको पत्थर का बना दिया। बोला अच्छा, फिर ठगने आ गई तू? छलिया, एक बार मेनका बन के आई थी, इस बार फिर आ गई। विश्वामित्र ने जीवन में एक बार एक गलती की, दोबारा गलती नहीं की। भगवान राम कहते हैं इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए जो एक गलती एक ही बार करें, दोबारा न करें, तो उनका भक्त तो छोड़ो, उनको मैं अपना गुरु बनाने को राजी हूं। ऐसे आदमी तो मिले दुनिया में, मुझे मिलो तो ऐसे। हम तो रोज एक ही गलती कर रहे हैं। सुबह भी वही कर रहे हैं, शाम को भी वही कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहा, रात को भी वही करना, सुबह भी वही करना। अभी उसको गाली दिया, फिर गाली दिया, फिर गाली दिया, फिर 40-20 गिर गई, अभी सिगरेट पिया, फिर 2 घंटे के बाद किया, फिर 5 घंटे के बाद पिया, अभी दारू पी, फिर दारू पिया, फिर दारू पिया, फिर दारू पिया, अभी उसने धोखा दिया, फिर उसके पीछे पड़ गए, फिर उसके पीछे पड़ गए। अरे तुम भी तो विश्वामित्र बनो। ये है विश्वामित्र की क्रेडिबिलिटी। ये है भगवान कैसे लोगों को पहचानते हैं। भगवान बुराइयों से दूर नहीं हटते। तुम्हारे भीतर में कोई भी बुराई हो तो ये मत समझना कि भगवान तुमको छोड़ देंगे। एक भगवान ही है जो तुमको स्वीकार करेंगे। एक भगवान ही तो है जो तुमको स्वीकार करेंगे। पिंगला नाम की वेश्या जब तर सकती है, बताओ, पिंगला नाम की वेश्या भागवत में आता है। 7वें दिवस तुमको सुनाऊंगा, दत्तात्रेय और पिंगला, सुनना जरा। वेश्या के पीछे भगवान कैसे भाग सकते? और वेश्या की बात करते हो। कृष्ण कर्णामृतम नामक ग्रंथ लिखने वाले बिल्व मंगल जो अंधे थे सूरदास की तरह, वो भी तो जाते थे चिंतामणि के पास, वेश्या के पास, और वो वेश्या उनकी गुरु बन गई। उसके भीतर भी कृष्ण भक्ति आ गई, और बिल्व मंगल के भीतर भी कृष्ण भक्ति आ गया। बुरे हैं ये बुरी बात नहीं है, बुरे रह जाएं जीवन भर ये बुरी बात है। बुरे हैं, अच्छे होने की अगर मार्ग मिले किसी गुरु के द्वारा तो अच्छे होके हम दिखा देंगे। कृष्ण हमें अपना लेंगे, अपने गोद में उठा लेंगे, राधा अपने चरणों की दासी बना लेंगी। अच्छा होने का प्रयत्न तो करो।
बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, और दुनिया में सब बुरे हैं।